तो अब हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। उससे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अगर हमारा इधर लिखना है, मुझे तो इधर से इजी पड़ता है, इधर रखते हैं। अगर ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और कहा कि फाइंड 3a, तो क्या हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट से, अच्छा सब पता ही है तुमको, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 होगा, और 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 6, ठीक है। तो जनरली क्या लिख सकते हैं कि के ए इज इक्वल टू, अगर लिखना होगा तो, कि ए हमारा क्या है, A11 A12 A21 A22 2 क्रॉस 2 है, इसी तरीके से कोई भी हो, तो के ए क्या हो जाएगा कि सारे में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी लिखना है तो नहीं लिख सकते हो, बाकी समझ में आ रहा तो चलेगा, K21 और K22, ठीक है। चलो इसको लिख लो पहले। तो ये याद रखना कि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट्स में ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। ओके, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज होना चाहिए, पहले खुद ही करवाता हूं, कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमारा ए है, पहले 2 क्रॉस 2 का ही देखते हैं, 1 2 3 4 है, और हमारा बी जो दिया है मान लो 1 0 4 2 दिया है। तो क्या करते हैं कि इसका जो रो है फर्स्ट का, सब लोग देखना ध्यान से, इसके रो को क्या करो कि ढक, अच्छा ऐसे, ये वाला मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को इस 4 से, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इमेजिन करना कि यहाँ से हम नंबर उठा रहे हैं और इसके हाँ इसके कॉलम से पे डाल दें, यहाँ का रो जो है इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ए बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, है ना। ये अभी केवल ये बना हुआ, ये 2 क्रॉस 2 है ना, और ये भी 2 क्रॉस। चलिए अब देखो कि फिर से इसको अप्लाई करेंगे, एक कॉलम फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड कॉलम पे, तो ये यहाँ पे वाला सेकंड है क्या, 1 इंटू 0 करो प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसका सारा काम हो गया, जितने कॉलम थे सारे के साथ यूज हो गया। अब सेकंड रो में आएंगे, ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, 3 इंटू 1 और 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, और उसी तरीके से जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 ही हो गया मैट्रिक्स। तो अब इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। क्या, ठीक है, ये तो 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब मान लेते हैं, अब इधर देखते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास, ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया क्या सबको, ठीक है। अच्छा एक बार लिखी लो, उसके बाद फिर करते हैं, एक बार इसको लिखो फिर हम लोग और बड़ा मैट्रिक्स देखें। तो दो चीज इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, क्या, एक चीज पहले देखो कि इसका जो कॉलम है
इसके रो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, है ना। और जो हमारा जो फाइनल बनता है वो इसके, चलो ये 2x2 था इसीलिए नहीं समझ में आएगा, अलग अलग रखता है तो करते हैं। चलो देख लो हम लोग ऐसा क्यों करें। देखो यहाँ पे दो रो था, सॉरी दो कॉलम था, 1 2, ये दो कॉलम को हम इसके दो रो के साथ मल्टीप्लाई किए, है ना। तो एक्चुअल में जितना कॉलम होगा फर्स्ट वाले का उतना ही सेकंड वाले का रो होना चाहिए, तब तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें एक्चुअल में फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम देखना है और सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज देखना है। जब वो सेम रहे तभी जाके हम मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब मान लो 2x3 का यहाँ बना रहे मैट्रिक्स, बना देते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 रहे या कुछ रहे इधर, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी मान लेते हैं 2 ही का है, तो हमें ये सेम होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल हो। तो यहाँ पे भी बनाते हैं, तो इसमें रो 2 ही है, कॉलम एक और जोड़ देते हैं, मान लिए 1 0 जोड़ दिए, बन गया। अब इसमें हमें एक और रो जोड़ना पड़ेगा, तो इसको नंबर भी थोड़ा चेंज करते हैं, 1 ही डालते हैं, 0 3। बोलो, हमसे बोलो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट किसी को, तुमको? हाँ, ये कितना हुआ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस ये रो तो ले रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें कॉलम्स देख रहे हैं ना, फर्स्ट 3 कॉलम को हम लिए, इसका एक तरह से ऐसे देखा जाए, फर्स्ट रो लिए, लेकिन फर्स्ट रो का अगर मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से देखें 3 कॉलम हमारा इसके 3 रो के साथ जा रहा है, ऐसा देखा जाए, है ना, इसलिए वो चीज हो पाए, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 मिनट ट्राई करो पहले कैसे करना चाहिए। सारे के बीच में ऐड होगा, एडिशन डालेंगे, ठीक है ना। जैसे 1 से 1 को किए प्लस, 2 से 1 को किए प्लस, 1 से 0 किए प्लस, फिर उसके बाद सेकंड के साथ में। और जो हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है इसके रो और इसके कॉलम का, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा फाइनल। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज इनटू सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, मतलब जो कॉमन वाला जो चीज था वो हटा देंगे, फर्स्ट का रो क्रॉस सेकंड के कॉलम के बराबर का हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो 2x2 का मिलेगा, ठीक है। अभी करो आएगा वैसे, मतलब ट्राई करो फिर देखते हैं खुद से। बोलो क्या है, अच्छा ये आ गया है, ओके करते हैं बाकी लोग। तुम्हारा क्या है बोलो तो, इधर 2, हाँ ये क्या नीचे, मैं जहाँ पूछ रहा हूँ वहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ यहाँ, अच्छा नीचे, यहाँ नहीं, ये नहीं आ सकते, हमें 2x2 का मिलना चाहिए। नहीं नहीं, इसका इसका करेंगे तो हमें 2x2 का ही मैट्रिक्स मिल पाएगा, ठीक है। अभी देख, अच्छा है, तुम बताओ क्या है, अच्छा रुक जाओ, इसका पूछते हैं फिर मैं वेरीफाई करूंगा। यहाँ 7, यहाँ, अच्छा ये तुम्हारा क्या है, यहाँ नीचे 10, यहाँ 10, यहाँ 6, यहाँ 8, अच्छा और क्या क्या आया है, और किसी कुछ आया, अच्छा ठीक है कैलकुलेट करो, तो फिर बताते हैं कैसे करेंगे, ये तो तुम लोग को सोचने के लिए दिया। क्या करना है फिर से बता देता हूँ, ये वाले मैट्रिक्स ऐसे को ये लेना है, फिर ये रो को इसके कॉलम के साथ, ये सेकंड हो गया, फिर ये रो को यहाँ लिए तो ये बनना चाहिए,
फिर इसको यहाँ के साथ लिए तो ये बनना है, ठीक है। ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं, होता है। तो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है पहली बार कर रहे हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है कि जो जैसे बताएं, अगर तुम्हारा ये तीनों रो के साथ इस कॉलम क्या हो गया तो एक चीज हमारा आ गया, ये यहाँ पर वाला चीज खत्म हो गया, मतलब 1 into 1 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 0, अब ये खत्म। अब ये जब हम सेकंड के साथ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, 1 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 3। अब ये पूरा रो दोनों के साथ, अब ये वाला करेंगे सेकंड रो को, तो क्या करेंगे 3 into 1 प्लस 0 into 0, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे लाओ 3 into 0 प्लस 4 into 2 प्लस 0 into 3, है ना। तो अब देखो फाइनली ये 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको बताओ क्या है, यहाँ 7, यहाँ भी 7, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स बनना चाहिए, चेक भी कर लेना कि फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम है ना, 2 क्रॉस 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ डिफरेंट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लिख लो अगर हो गया तो एक्चुअल में देखा जाए जनरल फॉर्म कैसा बन रहा है, बोलो। कुछ नहीं, ये आ गया सबको समझ में, ठीक है। तो अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो A11 एक्चुअल क्या हो रहा है, सो समझ में आ गया तो इस चीज को लिख के कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्म नहीं तो लिखने के लिए लिख सकते। हाँ वही है, ये A11 हो गया, A12 A13, इस एग्जाम्पल के अनुसार A21 A22, सॉरी हाँ ठीक है, A23, ये हमारा A है। अगर B था क्या, B11 B12 B21 B22 और B31 B32। तो AB का, AB जैसे हमारा आ रहा है, AB क्या हमारा, AB का अगर हम मैट्रिक्स में एलिमेंट देखें A1, उसको कुछ और ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते, कैपिटल अगर A11 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, A11 मतलब AB का जो भी आता, AB मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, तो A11 एक्चुअल में किसके बराबर है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो हमको ऐसे से ऐसे कर देना, A11 किसके बराबर है, A11 प्लस प्लस नहीं B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31, ठीक है, ये चीज हो रहा है, ठीक है। जनरल लिख के और कॉम्प्लेक्स करने का नहीं जरूरत है, बस ये चीज यहाँ तक लिख लोगे तो याद रहेगा, कभी भुला गए तो क्या किए थे नहीं समझ में आएगा तो ये चीज लिख लेना एक बार, ठीक है।